माना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी के याद करते हुए उनके चरणों में मैं विनम्र चरण स्पर्श करता हूं। आप महसूस करें कि अगर हमारे बीच में आज भी अगर दादा उपस्थित होते तो आज का माहौल क्या होता। इस चीज को फील करते हुए आज हम इस कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाएंगे और उन्हीं के साथ साथ आज हमारे बीच में मुठवा पोए हमारे छिंदवाड़ा से साजवा दरबार से दादा मान सिंह युवनाथी जी भी आए हैं, जिनके मार्गदर्शन में लगातार हम काम कर रहे हैं। और मैंने देखा कोया पुनेमाचार, सबसे पुराने कोया पुनेमाचार दादा प्रेम शाह सल्लाम जी भी यहीं कहीं उपस्थित हैं। उनके चरणों में भी मैं सेवा जोहार करता हूं। और आज के कार्यक्रम अध्यक्ष अखिलेश मस्कोले जी और आज हमारे बीच में जीजीपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह धुर्वे जी भी मौजूद है, उनको भी सेवा जोहार। और अभी आपने जिनका तेज तर्रार भाषण सुना, विचार सुना, वाकई आप लोगों में वो चीजें आपने एक्सेप्ट करी होगी, उनको अमल में लाने के लिए आपने सोचा होगा। और विश्वास है कि आप उस चीजों को जो छत्तीसगढ़ में उन्होंने जिस क्रांति को जगाया है, जिस तरीके से काम किया है, उस चीज को आप मध्य प्रदेश की धरती में भी अमल करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसे दादा हेमलाल मरकाम जी को भी सेवा जोहार करता हूँ। और साथ ही हमारे बीच में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जीजीपी युवा मोर्चा बंटी धुर्वे जी, जो कि भोपाल में आप सभी को पता है कि जो भी बच्चे भोपाल जाते हैं पढ़ने लिखने वाले, और उनके लिए रहने की कोई व्यवस्था नहीं रहती, लेकिन उम्मीदें बड़ी रहती है, आशाएं बड़ी है कि हम IAS अधिकारी बने, IPS अधिकारी बने, पटवारी बने, कलेक्टर बने, जो भी कोई उनकी उम्मीद है। लेकिन कहीं ना कहीं पैसे की कमी की वजह से वो पीछे हट जाते हैं। तो उस कमी को पूरा करने वाले हमारे बीच में ऐसे युवा और जिन्हें हम कहें एक ऐतिहासिक काम करने वाले भाई बंटी धुर्वे जी, रोहित धुर्वे जी भी हमारे बीच में मौजूद है। इनके लिए जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि अगर आपको भी कभी ऐसी आवश्यकता पड़े तो जरूर इनसे संपर्क आप करें। और उन्हीं के साथ साथ हमारे बीच में सम्मानीय रावेन साहब उइके जी भी मौजूद है। आप उनके विचारों से वाकिफ है कि जब भी वो अपने विचार रखते हैं, कितनी सारी चीजें जमीन स्तर की बातें वो बताते हैं, समझाते हैं कि हमें ऐसा काम करना है। उनसे लगातार हम जुड़े हुए हैं और आशा और विश्वास है कि आप सभी युवा भी उनसे जुड़कर उनके ज्ञान को अमल करके अपने लाइफ में इस्तेमाल करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ऐसे आशा और विश्वास है। और उन्हीं के साथ साथ हमारे बीच में है हरेंद्र मसराम जी, जो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं RTI संबंधित कई विशेष मुद्दे थे, मेरे को बड़ा वो रहता है अपने अंदर कि मैं ऐसी चीजें जो शासन का पैसा है उसका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, वाकई जिस काम के लिए वो पैसा या बजट आया वो उस काम के लिए यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बड़े सवाल मेरे अंदर मौजूद रहते थे। तो उसका लगातार नॉलेज हरेंद्र मसराम जी हमें देते हैं। और आशा और विश्वास है कि आप जितने युवा यहाँ पर हैं, जो पैसा आपकी ग्राम पंचायत से लेकर जिला प्रदेश में या फिर जिस भी स्तर पे आता है, अगर आपको भी ऐसे बहुत सारे नॉलेज की आवश्यकता हो तो हमारे गुणवाना मूवमेंट से जुड़े ऐसे बहुत सारे युवा योद्धा हैं जिनसे आपको सीखने की आवश्यकता है। अगर आप सीखेंगे तो आपके अंदर नॉलेज आएगा और आप मुद्दों को समझ पाएंगे। और इन्हीं के साथ साथ हमारे बीच में अखिलेश मस्कोले जी हैं और साथ में GSU के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत कोरचे जी हैं, वैशाली धुर्वे जी हैं और मेरे साथ आए भाई आकाश धुर्वे जी हैं, जो लगातार शुरू से लगातार अभी तक काम हमारे साथ कर रहे हैं। और बहुत सारे अतिथिगण सिवनी के वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं सबको बारंबार सेवा जोहार कहता हूं हमारी पूरी टीम की ओर से। और साथ ही साथियों, आज के इस कार्यक्रम के जो बिंदु है उस पर हम बात करेंगे। तो आपने सुना, बहुत सारे वक्ताओं ने अपने विचार रखे, मैं उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए, मैं देव रावण भलावी छिंदवाड़ा से हूँ, वर्तमान में विधि का छात्र हूँ और साथ ही विभिन्न प्रकार के आंदोलनों से हम जुड़े हैं, लगातार काम करते हैं। हर किसी से सीखने की हम कोशिश करते हैं, चाहे वो अपना हो चाहे वो दुश्मन हो, क्योंकि मुझे बचपन से ही हमारे जो भूमिका संघ के जितने भी भूमिका मुठवाओं ने हमें समझाया, एक चीज बताया है कि बेटा किसी भी चीज को अगर छोड़ना तो 100% जानकर छोड़ना, और किसी भी चीज को स्वीकार करना तो 100% जान के स्वीकार करना, ताकि तेरे को बाद में पछताना ना पड़े। तो उसी चीज को मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ाता हूं और आप लोग भी 100% हर चीज को जाने।
मेरा मानना है कि हमारी लड़ाई किससे है, उस दुश्मन को भी अगर हम 100% जाने या फिर 50% भी अगर उस दुश्मन को हम समझ जाएंगे तो मुझे पता है हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो इतना बेहतरीन तरीके से लड़ेंगे कि असफलता और निराशा नाम की चीज उसमें आपके बीच में उत्पन्न नहीं होगी। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आज युवा सम्मेलन है और युवा सम्मेलन में उन तमाम युवाओं को आना चाहिए था जो कि गोंडवाना की बात करते हैं, जो दादा हीरा सिंह मरकाम जी के विचारों पे चलते हैं, लेकिन आज उनकी संख्या कम है। हो सकता है वो शादी विवाह में भी मस्त होंगे, हो सकता है उनका व्यक्तिगत कोई काम होंगे, लेकिन मेरे लिए और आप जैसे जितने भी मेरे जैसे सभी विचारकों और युवाओं के लिए जिन्होंने पहली प्राथमिकता अपने उस रिश्तेदार की शादी को नहीं दिया, जिसने पहली प्राथमिकता अपने उस काम को नहीं दिया, जिसने पहली प्राथमिकता दिया तो एक गोंडवाना के मंच को, युवा सम्मेलन को और आज के हम युवाओं को, विचारकों को दिया, इसके लिए आप सभी लोगों को सैल्यूट है, बारंबार जोहार है। और मैं आपको दिल से कहना चाहूंगा वाकई गोंडवाना के सिपाही हैं। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं किस उद्देश्य को लेकर अपने घर से निकला था वो आपको मैं बता देता हूं। मैं इस उद्देश्य को लेकर आज घर से निकला हूं और मैं चाहता हूं वो उद्देश्य भी पूरा होगा। हम जितने भी युवा अपने अपने स्तर पे हम बहुत सारा नॉलेज रखते हैं, कोई नाचने का नॉलेज रखता है तो कोई बोलने का नॉलेज रखता है, तो कई का बहुत पुराना अनुभव है इस आंदोलन का। कई ऐसे युवा हैं जो कर्मठता से जमीन में काम करते हैं। हमें हर किसी प्रकार के युवाओं की आवश्यकता इस गोंडवाना आंदोलन को सफल करने के लिए लगेगी। ये 5 उंगलियां जिस प्रकार से एक मुट्ठी बनती है वैसे ही सभी प्रकार के लोगों की जरूरत पड़ेगी। ना किसी को निकालने की जरूरत है, ना किसी को भगाने की जरूरत है। तो मैं आपको इस बात के माध्यम से इस बात को बताना चाहता हूं कि आप किसी भी संगठन में किसी भी जगह पे आप हो, लेकिन आज के समय, आज का ये वक्त बोल रहा है, दादा हीरा सिंह मरकाम जी का मिशन बोल रहा है कि ओ युवाओं अब और कब तक भटकते रहोगे, क्योंकि आज भी अगर आप एक मंच में आकर एक साथ अगर आपने प्लानिंग नहीं बनाया, अगर आप लड़े नहीं तो ये गोंडवाना राज का सपना सपना रह जाएगा। और आपके जो विकास गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के जो आंदोलन चल रहा है उसमें जो पॉइंट दादा ने भी बताया है वो सब रखे के रखे रह जाएंगे। अगर आप चाहते हो आपका विकास हो, अगर आप चाहते हो आपके मोहल्ले, जिला और प्रदेश के आसपास आपके बीच में रहने वाले तमाम समुदाय का विकास हो, तो आपको बैठ के प्लानिंग करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी मनमुटाव रहता है। बहुत सारे मुख्य अतिथियों से भी कई बार उनको भी मेरे से मनमुटाव होगा, मेरे को भी उनसे होगा, लेकिन ये सुलझेगा तब जब हम बैठ के उस विषय में चर्चा करेंगे। क्योंकि इस गोंडवाना आंदोलन को देखकर, इस गोंडवाना आंदोलन को, विचार को देखकर इस मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कई आंदोलन सक्रिय हो गए। आप सभी को पता है, अभी कल जयस वालों की भी बैठक है, वो उनके जो संस्थापक है विक्रमाचार्य, वो बोलते हैं कि मैंने जो सीखा हूं, ये जो पीला गमछा का जो ज्ञान मुझे मिला है वो दादा हीरा सिंह मरकाम जी की वजह से मिला है। सोच के देखिए, लाखों संगठन बनने लगे, लाखों युवा बोलने लगे सिर्फ और सिर्फ मिशन की वजह से। लेकिन आप इस बात को भी सोचना पड़ेगा, आज इस गोंडवाना आंदोलन का जो मिशन है युवाओं को अंदर, युवाओं के अंदर कितना फिट है। चलो मैं नाइट में मीटिंग लेता हूँ, 8:30 बजे मैं बहुत सारे स्टेट के युवा लोगों से मीटिंग लेता रहता हूँ, कई लोग जुड़े होंगे, उसमें मैं कई बार उनसे पूछता हूँ क्या आप गोंडवाना आंदोलन के बारे में क्या जानते हैं। आप 1 मिनट में शॉर्ट में अपनी बात रखें तो 1 मिनट भी नहीं बोल पाते। कई लोगों से मैं ये भी पूछता हूँ कि वर्तमान समय में आदिवासियों की कौन कौन सी समस्याएं चल रही है, क्या आपको पता है, तो वो भी नहीं बता पाते। मैं ये भी पूछता हूँ आदिवासियों की कौन सी वो मुख्य मांगे हैं जिनके लिए आदिवासियों को मांग करना चाहिए, लड़ना चाहिए और छीनना चाहिए, युवाओं को वो भी पता नहीं है। ये क्यों पता नहीं है? ये इसलिए पता नहीं है क्योंकि हम सिर्फ मिशन शब्द बोलते हैं, क्योंकि हम गोंडवाना आंदोलन की बातें सिर्फ बोलते हैं, हमने बैठकर उन युवाओं को ट्रेनिंग के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से कभी दिया नहीं। इसलिए हमारे लोग सिर्फ ऊपर ही ऊपर, जमीन के ऊपर सिर्फ गोंडवाना और गोंडवाना आंदोलन, सिर्फ इतना दिमाग में है। मुझे गर्व है या मुझे अच्छा लगता है, मेरे जो जितने भी मुख्य अतिथि वरिष्ठ युवा नेतृत्व यहाँ पर बैठे उनको ये बात पता है, लेकिन हम आप सभी लोगों को या फिर गांव का अंतिम व्यक्ति तक इस मिशन को व्यवस्थित तौर पे 100% आपके दिमाग तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वो बात हमको और आप सभी को सोचने की आवश्यकता है। हमारे बीच में नए नए मिशनरी संगठन आ गए आदिवासियों को लेकर, आप सभी लोग जानते हैं।
अभी एक दादा ने उसका नारा भी लगा के गए थे, बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासियों को बचाना है। कहां से आया ये नारा, किसने बनाया ये नारा, वो कब उपजे, उनका मिशन कब पैदा हुआ, वो कब गोंडवाना की अच्छाई और बुराई करने लगे, कब वो लोगों को प्रशिक्षण देने लगे। वो अभी अभी ये सब कर रहे हैं, लेकिन उनका मूवमेंट देखिए, आरएसएस का मूवमेंट देखिए, वो अपने लोगों को गोंडवाना में भी घुसाड़ के रखी है, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है, समाजवादी पार्टी में। आरएसएस का व्यक्ति हर पार्टी से लेकर, हर विभाग से लेकर हर जगह जाके बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि आरएसएस को पता है कि मैंने जो सॉफ्टवेयर उसके दिमाग में डाला है, वो सॉफ्टवेयर इतना खतरनाक है कि उसको कोई एंटीवायरस भी उसको खत्म नहीं कर सकता, कोई उसके डिस्ट्रॉय करने के लिए, खत्म करने के लिए नए सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करेगा वो भी नहीं होगा। इस बात को आरएसएस समझती है। क्यों? उनका मिशन चलता है और वो लोगों को इतना कूट कूट के विचार भरती है, इसलिए आज वो सत्ता में है। और सत्ता में आने के बाद वो काम कर रही है जो कभी किसी ने नहीं किया। और अगर तुम व्यवस्थित तौर पर सोचोगे तो आप हंसोगे। कोरोना के समय उन्होंने आपसे थाली बजवा दिया, अभी फिर वो उतर के जमीन में आके बोलती है, वहां की वित्त मंत्री बोलती है कि यहाँ की जो जीडीपी बढ़ी है, अमेरिका की जीडीपी बढ़ी, हमारे यहाँ की घटी है, तो वहां की बढ़ी है। वो उल्टे तरीके से बोलते, मैं तो प्याज खाती नहीं है और रेट बढ़ गया, क्या वो ऐसी बात बोलते हैं और उस पर आपको विश्वास भी हो जाता है। कहने का मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर वो आपके सामने झूठ भी फेंकेगी तो आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन गोंडवाना के लोग, हमारे लोग चिल्ला चिल्ला के इस बात को बोलते हैं कि गोंडवाना के मूल निवासी हो, आप यहाँ के मालिक हो, यहाँ की सत्ता संचालन से लेकर शिक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम व्यवस्थाओं में, संचालनकर्ताओं में आप उस चेयर में, उस कुर्सी में बैठे रहना था। आपको इस देश को चलाने वाले पूंजीपतियों में भी आपके लोग बैठना था, आपके लोग भी बराबरी करना था, लेकिन आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस बात को। और इसको समझाते हो, जैसे दादा ने 7 बिंदु बताया, उन बिंदुओं को आज तक अमल नहीं कर पाए, जबकि वो व्यक्ति झूठ लाके आपके बीच में परोसते हैं और आपको खिला भी लेते हैं। कितना कमजोर है। दादा मरकाम जी ने बताया भी, दादा ने, कि बस्तर के अंतिम गांव अबूझमाड़, मैं उस गांव के बारे में पढ़ता हूँ, वहां की स्थिति के बारे में मैंने पढ़ा हूं, मैं आज तक नहीं गया हूँ, वहां तक दादा पहुंच गए। इतना उन्होंने मेहनत किया, लेकिन आज हम कितना मेहनत कर रहे हैं। इन मंचों में बैठकर जितनी जागृति नहीं आएगी, उतनी जागृति दादा हीरा सिंह मरकाम जी के द्वारा गांव गांव जाकर लेकर, मीटिंग लेकर जिन लोगों को जगाया था, तब जाके वो जागृति आएगी। हमको वो करना है हर गांव में। अभी बात आती है ना सत्ता की, सत्ता कैसे आएगी भाई? सत्ता में आप जिस दिन बैठ जाओगे ना, ये मुद्दा क्या है, गोंडी भाषा के प्रमुख तत्व या फिर किसी भाषा को संविधान में दर्ज कराने के लिए आवश्यक मापदंड, अरे ये कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप मुख्यमंत्री बन जाओगे, वो मुख्यमंत्री बन गया तो वो कुछ भी चेंज कर दे रहा है। वो तो कल के जबलपुर को भी कर देगा। वो कौन सा रानी ताल का नाम चेंज कर दिया था, वो कुछ भी कर सकते हैं सत्ता में बैठने के बाद। आपके बच्चों को कटोरा पकड़ाना है या लैपटॉप, कंप्यूटर या स्लेट पकड़ाना, ये बात भी वो डिसाइड कर रहे हैं। अभी एट्रोसिटी एक्ट की बात करें तो दादा, 1 साल से एट्रोसिटी एक्ट का मुआवजा नहीं मिला मध्य प्रदेश के अंदर। क्यों नहीं मिला भाई? क्योंकि उनके हाथ में है कि तुम्हारे लोग सड़ जाए, मर जाए, उनको जो अनुदान राशि है वो नहीं मिलेगी। एट्रोसिटी एक्ट में जो राशि मिलनी चाहिए, हमारे लोगों को तो इतना भी नहीं पता रहता कि जब अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून के अंतर्गत जो मुआवजा मिलता है, ये भी उसको पता नहीं रहता। बाद में पता चलता है कि हाँ, उसमें तो 90,000 या 1 लाख या 2 लाख, 2 लाख रुपए तो 2.5 लाख या 8 लाख तक मुआवजा बनता है, ये तक नहीं पता हमारे लोगों को। आप सोच के देखिए, वो जो सरकार बैठी है वो आपको बर्बाद करने के लिए बैठी है, आपको विकास करने के लिए नहीं बैठी है। अभी बताया आपको मणिपुर में क्या हो रहा है, वही कानून क्रिमिनल ट्राइब का कि आदिवासियों को देखते ही गोली मार दो, वो लागू है। क्यों? क्या बोले भाई मणिपुर के आदिवासियों ने कि हम भूमि के मालिक हैं, हमारे पुरखों से लेकर कई पुरखे इस धरती में मरे और जिए हैं। आप कैसे एक नए व्यक्ति जो पूरे के पूरे तरीके से हिंदू धर्म को मानता है, उसको आप आदिवासी श्रेणी में डाल सकते हो? कैसे आप लोकुर कमेटी के हिसाब से, ये डेवर कमेटी के हिसाब से कैसे आप ये डिसाइड कर सकते हो? आदिवासी होने के क्या प्रमाण होते हैं? आदिवासी के पास अपनी सबसे पहला प्रमाण होता है उसकी जमीन। आदिवासियों के पास प्रमाण होता है उसकी रीति रिवाज, संस्कृति, टोटम कस्टम, बोली, भाषा, ये सब प्रमाण होते हैं। लेकिन वहां पर ये प्रमाण नहीं देख के किसी को भी आदिवासी बना दो, वो लड़ रहे हैं और उनको गोली मार रहे हैं। कौन लड़ेगा? यही काम छत्तीसगढ़ में आप देखिए, वहां 12 से ज्यादा गैर आदिवासियों को सर्टिफिकेट अलाउड कर दिया गया। सरकार आपको खत्म करना चाहती है।
छत्तीसगढ़ में देखिए वो आंदोलन चलते हैं जहां पर जंगलों काट लिया जा रहा है, जबकि जंगल बचेंगे तो पूरी दुनिया को ऑक्सीजन मिलेगी और हवा मिलेगी और जिंदा रहेंगे। लेकिन जंगल खत्म कर रहे हैं और जंगल में जो आदिवासी रहते हैं उनको नक्सली बता के गोली मार रहे हैं। अरे आदिवासियों का घर उनका जंगल है, उनके जंगल में घुस रहे, क्यों घुस रहे हैं वो लोग? मेरा पहला सवाल यही रहता है, जो व्यक्ति जंगल में रहता है वो उसका घर है, शहर में जाके तो कोई व्यक्ति गोली चलाता नहीं है। आदिवासी उनके जंगल में घुस के उनको उजाड़ा जा रहा है। अभी क्या हुआ यहाँ पर, ये मध्य प्रदेश में एक यहाँ जिला है जहाँ पर पूरे जंगल काट लिया गया, ये वहाँ पुलिस वालों ने बहुत सारे लोगों को गोली मारे, कई को तीर कमान मारे, आदिवासियों को सिर्फ मारा जा रहा है। अभी यहाँ पर 2 मंडावी लड़की मरी, कौन है वो मंडावी लड़कियां जिनको नक्सलाइट बता के मारा गया? क्यों जा रहा है वो नक्सलाइट मूवमेंट में? आखिर कहां से आ रही है उनके पास इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें? आप इस षड्यंत्र को समझेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ का नहीं, इन षड्यंत्रकारी जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने विदेश में भी यही किया था। अमेरिका के पास जब बहुत सारे हाईटेक हथियार थे, जब अमेरिका के पास बहुत सारी मशीन थी, लेकिन उनके पास डीजल पेट्रोल नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि हमें डीजल पेट्रोल चाहिए, हमारे पास तो मशीनें खूब है लेकिन चलेगी तभी जब डीजल रहेगा, बिना डीजल के चल नहीं सकती। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मुस्लिम कंट्रियां हैं उन मुस्लिम कंट्रियों से डीजल लाना पड़ेगा तो मुस्लिम कंट्रियां अमीर बनेगी और हम तो जो नंबर 1 बनना चाहते वो नहीं बन पाएंगे। तो इन्हीं आरएसएस जैसे मानसिकता के लोगों ने क्या रणनीति रचा आप समझिए। उन्होंने क्या कहा, वहां के अमेरिका में जो मुस्लिम है उन मुस्लिमों के ऊपर खुद सरकार के लोगों ने हमला करवाया। हमला कराने के बाद उन्हीं लोगों को ये बोला कि फलाने देश जहां से डीजल पेट्रोल आता है उनने हमला किया है, और इतना गंदा माहौल बनाया, वहां से शुरू हुआ, इतना गंदा माहौल बनाया कि मुसलमान को देखते ही लोग आतंकवादी बोल दे, ऐसा माहौल क्रिएट किया और जबरदस्ती उन्होंने आक्रमण करके डीजल और पेट्रोल जितनी सारी चीजों में कब्जा करके और वो बहुत अमीर बने। वही फार्मूला उन्होंने छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से लेकर तमाम आदिवासी स्टेटों में लागू किया कि आदिवासियों को पहले तो उन्होंने जानबूझ के हथियार पकड़वाया, क्योंकि जंगल लेना है ना, जंगल तो सीधे ले नहीं सकते, अब सीधा जंगल लेंगे भाई, अब वन अधिकार अधिनियम इनका आबड़े आ जाएगा, वन संरक्षण अधिनियम आ जाएगा, 5वीं अनुसूची आ जाएगी, ये पुराने कई सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आड़े आ जाएंगे। क्या किया, इन आदिवासियों को खत्म करने के लिए उन्होंने वही फार्मूला अपनाया जो मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर अपनाया गया था। उन्होंने आपको पहले दुनिया की नजरों में नक्सलाइट साबित किया और नक्सलाइट साबित करके आपको गोली मारा, और नक्सलाइट को मारते हैं वो लोग लेकिन उनका असली मकसद होता है जंगल छीनना। वो काम जो विदेशों में इस विचारधारा के लोगों ने किया था वो यहाँ पर भी कर रहे हैं। हम इस बात को समझना पड़ेगा, हमारे लोगों को चाहते हैं कि खत्म हो जाए। आपकी 5वीं अनुसूची क्षेत्र को खत्म कर दिए, वहां से विस्थापित करके आपको गोली मार रहे हैं। आपको जब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जब वैकेंसी निकलती वहां में आपको 0.1% से फेल कर देते हैं। आपके इधर पैसा कोऑर्डिनेटर की भर्ती हुई तो वहां पर सिर्फ बीजेपी के लोगों को उन्होंने नियुक्ति किया, बाकी हमारे ये पढ़ने लिखने वाले बच्चों का क्या होगा? 45,000 रुपए उनको सैलरी मिल रही जिला समन्वयक को, और ब्लॉक समन्वयक को लगभग 20 से 25,000। किनकी नियुक्ति हुई? पूरे आरएसएस के लोगों की नियुक्ति हो। क्या चाहते हैं वो लोग? वो चाहते हैं सिर्फ आप खत्म हो। और मेरा ये मानना है साथियों, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, मैं अंत में इतना बोलूंगा कि अगर आपको हमारे मुखियाओं को विधायक सांसद बनाना है, सत्ता में पहुंचवाना है इन बुद्धिमान लोगों को जिन्होंने अपना पूरी जीवन गुणवाना के लिए दिया है, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, विधायक नेता या फिर कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता। विधायक और सांसद कोई अगर बनाते हैं, उनके कार्यकर्ता और उनके कैडर, उनके लोग बनाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर अगर सरकार बनानी है, जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ चंद यादव लोगों ने सरकार बना ली, देख लो आप। वैसे आप महाराष्ट्र में देख लो, कुछ कुनबी समाज के लोगों ने सरकार, कुछ परसेंट है, उनके ज्यादा नहीं है। मध्य प्रदेश में भी अगर आपको सत्ता में बैठना है तो आपको मुसलमान समुदाय हुआ जो हमारी विचारधारा को मानते हैं, जो दलित समुदाय हुआ, ओबीसी वर्ग के कुछ लोग हैं, जो लोग हमारी विचारधारा के समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों को साथ लाना पड़ेगा। और जो सत्ता में बैठे लोग आपको खत्म करने के लिए और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो लोग आगे आ रहा है, इनके मुंह पे कड़ा जवाब देना होगा। और उसके लिए आपको काम करना है। क्या काम करना है? आपको इनका आने का इंतजार नहीं करना है, हमारे मुखियाओं को आने का इंतजार नहीं करना है। आपने इस मंच से जो सीखा, इस मंच से आपने जो सुना, वही चीजें आपको अपने गांव में जाकर ऐसे ग्रुप में बैठ के समझाना पड़ेगा। मेरा मानना है, यहाँ अगर 200 लोग बैठे हुए हैं, अगर 200 लोग अपने एक गांव में भी जाकर अगर इस गुणवाना की बात बोलने वाले हर युवाओं की बात को अगर दोहरा के बताएंगे तो मूवमेंट वहां से खड़ा होगा, इधर से नहीं होगा।
दादा हीरा सिंह मरकाम अकेले घूमे, आप क्या चाहते हो? अगर आप दादाजी हमारे बीच में आज भी मौजूद रहते तो तुम तो आज भी अकेले घुमाते। हमारा काम था कि दादा मरकाम जी से बैठाकर उनसे ज्ञान लेना, उनसे कैडर लेना, उनसे प्रशिक्षण लेना और जाके हमको गांव-गांव जाना था। लेकिन हमारी समाज ने उस समय भी 20 साल दादा ने बिना, मैं जब छिंदवाड़ा आते थे तो हमें हमारे सियाने बताते, हम बहुत छोटे थे, वो महुआ रखते थे जेब में, भूख लगती थी तो महुआ खाते थे, उनकी चप्पल फट चुकी थी और वो गांव-गांव जाते थे और ऐसी ऐसी जगह रोके दादा मरकाम जी, उनको खाने को ढंग से मिलता नहीं था। और उसी की वजह से जितना दादा मरकाम ने पूरा छिंदवाड़ा और अमरवाड़ा विधानसभा पूरा घूमी, उसके बाद मनमोहन साहब भट्टी जी आए, वो फिर विधायक बने थे। बहुत मेहनत करे थे दादाजी ने। लेकिन आज आप मुझे बताओ, हम क्या उतने मेहनत कर पा रहे हैं? हमें उतना करने की जरूरत नहीं है। दादाजी ने 100% किया था, हमें सिर्फ अपना 1% भी हमने दे दिया। तो मैं आपको लिख के देता हूं कि गोंडवाना मूवमेंट से जुड़ने के लिए ST SC और OBC अल्पसंख्यक समाज खुद आएगा और बोलेगा कि मैं इस देश का मूल निवासी हूं और मुझे इस देश का मूल निवासी अगर साबित करना है तो मुझे अपने आप को आदिवासियों को वंशज साबित करना पड़ेगा, तब जाके मैं इस देश का मूल निवासी होऊंगा। और ये बोल के वो आपसे जुड़ेगा। एक ही उम्मीद है आपसे, आज से जाकर आप गांव में जितनी बन रही आप उतना बैठकर मीटिंग लोग और समाज को एक करोगे। जितना ही आपने कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमारे हाथ में सत्ता भी आएगी और हमारी मूवमेंट और विचारधारा भी मजबूत होगी और हमारे लोगों में एका भी आएगी। सबसे बड़ा कारण है यहाँ तक कि राष्ट्रीय लेवल से लेकर गांव लेवल तक जितने भी संगठन और जितने भी कारकंडी बनी है, एक ही सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग बैठते नहीं हैं। दुश्मनों के साथ भी आपको बैठना पड़ेगा, उनके मंसूबों को समझना पड़ेगा, उसके बाद उनके मंसूबों में भी पानी फेरना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जब तक चाल नहीं समझोगे तब तक आप उनसे लड़ नहीं पाओगे कि वो क्या क्या षड्यंत्र बनाते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना ही कहकर मैं अपने विचार को ही विराम दूंगा। और अंत में तमाम युवा साथियों से मैं कहना चाहता हूं, हमारा मिशन एक है। मूवमेंट भले ही अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम जो सोच के काम कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैं एक ही उम्मीद आपसे करता हूं कि आज से आप अपने अपने गांव में जाकर बैठक लेंगे और उनकी बैठक की फोटो आप मेरे तक शेयर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जितने सारी चीजें, ये वीडियो अभी डल रहा है ना, ये बनेगा ना, मैं क्या करता हूँ, मैं वीडियो उठाता हूँ, कॉपी पेन लेकर बैठ जाता हूँ, संसद में पूरा लिखता हूँ, फिर उसको रियलाइज करता हूँ इन चीजों में हम कौन कौन सी गलती करें हैं, कौन कौन सी चीज सीखे हैं, और उन्हीं का एक पन्ना उठा के एक लड़के थमाता हूँ, ये पकड़, रात भर इसको पढ़ो और पढ़ने के बाद कल जाके तुमको यही बोलना है। क्योंकि हमारे लोगों को ये भी पता नहीं रहता कि मीटिंग में जाके हम बोले क्या। आपको पूरा मटेरियल पूरा मिलेगा। वीडियो आप देखिए, अभी दादा लोग यहाँ पर बैठे, इनके आप वीडियो देखिए, इनके आपने वीडियो ही देख लिया, उतनी ही चीज आप बोल दोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ गोंडवाना राज बनाने के लिए ज्यादा समय नहीं, हम आने वाले 10 साल के अंदर अंदर ये करके दिखा देंगे। जिन लोगों का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है वो यहाँ पर आके मध्य प्रदेश में बोलता है कि हम आदिवासी राष्ट्रपति बनाएंगे। अरे यहाँ पर आदिवासियों की संख्या 25% से ज्यादा है, हमें पता है हम कैसे बनाएंगे। लेकिन कई व्यक्ति यहाँ पर आके नारा देखे जा रहा है, मेरे को कई बार हंसी आती है। लेकिन हमारी ये भी कमी है कि आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा का बहुत बड़ा यहाँ पर कार्यक्रम था, सभी युवाओं को आना था, क्यों नहीं आ पाया? आप उनसे पर्सनली फोन लगा बोलेंगे तो कुछ ना कुछ मन मुटाव वाली बात बोलेंगे। उठा के बाजू रखो, मन मुटाव एक तरफ, मिशन एक तरफ, क्योंकि हम किसी एक व्यक्ति से नहीं जुड़े हैं, हम यहाँ पर एक विचारधारा से जुड़े हैं। एक व्यक्ति गलत हो सकता है लेकिन विचारधारा कभी गलत नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके साथ एक नारा लगाना चाहूंगा, बना के